कुछ और बातें मुझे कल में बतानी थी। ये रक्त वाला प्रकरण समझ में आया था कल सबको, जो वायु पित्तम कफश्चुक्त शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्चतम एवच। तो यहाँ चक्रपाणी टीका का डिस्कशन किया था हमने कि रक्त चौथा दोष क्यों नहीं है। तो जब उन्होंने बताया था तो उन्होंने बहुत सारे कारण बताए। यहाँ पर मैंने कई सारे रेफरेंस दिखाए थे यहाँ, कि जैसे उन्होंने बताया कि रक्त अलग से बता रखा है उन्होंने कि काले च अनवसेचनात्, अगर समय पर उसका अवसेचन ना किया जाए तो रक्त से विकृति हो सकती है। तपनीन्द्र गोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम, जिस प्रकार दोषों का स्वरूप बता रखा है वैसे ही रक्त का भी स्वरूप बता रखा है। बाकी और धातुओं का इतना डिटेल में नहीं है, शुक्र का है पर औरों का इतना नहीं मिलता उसके अलावा। फिर इन्होंने बोला कि चिकित्सा भी उसकी स्पेशल बता रखी है, श्रावणम शोणितस्य तु, जैसे वात पित्त कफ की चिकित्सा मिलती है कि विपरीत गुणों से शांत करना है उसको, ऐसे रक्त की भी चिकित्सा हमें मिलती है बहुत जगह पर। तो रक्त को चौथा दोष क्यों ना माना जाए। और फिर गुल्म का भी एक एग्जाम्पल था हमारे पास 5वें अध्याय का, कि अगर विदग्ध हो गया है, वहाँ पे विदाह हो गया है, तो फिर रक्त का अवसेचन करा देना चाहिए, ताकि अगर मूल ही नहीं रहेगा तो गुल्म भी शांत हो जाएगा। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि भाई रक्त भी एक तरीके का दोष है। फिर आचार्य सुश्रुत ने 21वें अध्याय में बोल दिया था कि तई रेत ही शोणित चतुर्थ ही, कि रक्त चौथा दोष हमें लगता है मतलब चौथा दोष। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम रक्त को चौथा दोष कह सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एक बात कि रक्त चौथा दोष होगा या नहीं होगा। इसके बाद अब देखना, आचार्य चक्रपाणी ने इस बात को काट दिया। पहले बोला इति वचनात्, इस तरीके के वचनों से ऐसा ऐसा हो सकता है या कोई भी प्रश्न उठा सकता है। फिर उन्होंने बोला नैवम, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को, न एवं, नहीं ऐसा नहीं है, दोषो ही स्वतंत्र दूषणात्मक उच्यते, दोष ही स्वतंत्र दूषणात्मक होता है। मतलब रक्त क्या है, स्वतंत्र रूप में दूषण नहीं कर रहा, रक्त पहले वात आदि से दूषित हो रहा है। आगे इन्होंने बोला यतो न वात आदयो वृद्धा किंचिद अपेक्ष दूषयन्ति किंतु स्वतः एव शोणितम तो दुष्ट वात आदि संसर्गम अपेक्ष एव। रक्त जो है पहले वात आदि से दूषित होगा उनके संसर्ग से, उसके बाद ही विकृति उत्पन्न करता है। तो दोष संज्ञा हम केवल उसको देंगे जो दूषित होने के लिए किसी और की अपेक्षा ना करे। लेकिन रक्त यहाँ पे ऐसी धातु है जो किसी और की अपेक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी तंत्रयुक्ति है, हेत्वर्थ तंत्रयुक्ति। जब इस तरीके से हेतु के साथ किसी अर्थ को बताया जाए, किसी विषय को बताया जाए कि क्यों ऐसा नहीं है। पहले तो उन्होंने खंडन किया इस बात का, यहाँ पे भी एक तंत्रयुक्ति है, खंडन करने वाली बात को भी तंत्रयुक्ति से जोड़ेंगे हम, वो भी बताऊंगी मैं। लेकिन पहले हेतुअर्थ तंत्रयुक्ति को समझते हैं कि उन्होंने यहाँ पहले हेतु बताया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो है रक्त किसी दूसरे की अपेक्षा रखता है दूषित होने के लिए, वात पित्त कफ की, जबकि वात पित्त कफ खुद तीनों ऐसे हैं जो किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते दूषित होने के लिए। इसलिए विशुद्ध रूप से दोष संज्ञा तो हमें वात पित्त कफ को ही देनी चाहिए, रक्त को नहीं देनी चाहिए। फिर इन्होंने आगे ये भी बताया कि भाई आप बोलते हो आचार्य सुश्रुत का अगर आप दृष्टांत देते हो, उदाहरण देते हो कि उन्होंने बोला है, तो आचार्य तो उन्हीं का ही उन्होंने रेफरेंस दिया कि आचार्य सुश्रुत ने ही आगे बोला वात पित्त श्लेष्माण एव देह संभवो हेतु, देह संभव हेतुवो भवन्ति, कि देह की उत्पत्ति में जो हेतु हैं वो वात पित्त और कफ होते हैं। तो अगर वो चौथा दोष मानते तो वो रक्त को भी यहाँ पे लिख देते, वात पित्त श्लेष्माण नहीं रक्त भी आता फिर यहाँ पर। तो फिर इन्होंने बोला कि ये किंच यदि शोणितम दोषः स्यात् तदा वात आदिवत प्रकृति आरंभकम स्यात्, जैसे वात आदि तीन दोष प्रकृति आरंभक होते हैं, प्रकृति बनाने वाले वही होते हैं। पढ़ते भी है ना हम, शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत् दोष उत्कट है, तो इसका मतलब प्रकृति आरंभक दोष ही है, लेकिन कहीं पे भी रक्त का नाम नहीं आता कि वो भी प्रकृति आरंभक है। तो इस वजह से भी हम रक्त को चौथा दोष नहीं मानेंगे। तो फिर इन्होंने बोला कि फिर रक्त को चौथा दोष इन्होंने क्यों लिख दिया, तो उन्होंने कहा कि
व्रण वगैरह का वर्णन वहाँ पर ज़्यादा मिलता है और उसमें रक्त हमें साक्षात देखने को मिल जाता है, रक्त का दोष। तो ये एक शैली होती है संस्कृत की कि जब कोई चीज़ अत्यंत दूषित कर रही हो किसी को, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में प्रसरित होता है, तो जब वो पूरे शरीर में वो जा रहा है तो वो विकृति को भी उतना ही ज़्यादा जन्म देगा, जबकि वो कारण वैसे मूल कारण वो नहीं है, मूल कारण दोष ही है। दोष पहले रक्त को दूषित कर रहे हैं और फिर व्याधि हो रही है, लेकिन क्योंकि वो अतिशय रूप में दोष को प्रकोपित कर रहा है तो उसी को एक तरीके से दोष संज्ञा दे दी, यानी कारण में कार्य का उपचार कर दिया। इसलिए रक्त को चौथा दोष जहां पर उल्लिखित है वहां पर इस कारण से उसको चौथा दोष बोल देते हैं। तो ये संस्कृत की शैली के कारण है, न कि एक्चुअल में वो दोष है। तो ये हमारी बात जो ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, इसको हम हेत्वर्थ तंत्र युक्ति समझ सकते हैं कि हेतु के साथ अर्थ को अगर स्पष्ट किया जाए तो हेत्वर्थ तंत्र युक्ति है। तो एक तो मुझे ये बताना था कल में से, और एक दो क्वेश्चन पूछने थे, जैसे ये वाला जो श्लोक है, सत्वमात्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत् लोकः तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। तो यहाँ पे कौन सी तंत्र युक्ति समझ सकते हैं हम? लोकः तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्, जैसे शुरू में आया था अथातो दीर्घं जीवितीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः, यानी दीर्घ जीवन को अधिकार करके हम इस अध्याय को लिख रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी तंत्र युक्ति है अधिकरण, तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्, किसी को अधिकार बना के फिर बोल रहे हैं कि उसके अंदर सब कुछ प्रतिष्ठित है, तो यहाँ पर भी अधिकरण तंत्र युक्ति हो जाएगी। बाकी समुच्चय तो आप लोगों को कल समझ आई गई थी, समुच्चय तंत्र युक्ति, और उद्देश्य तंत्र युक्ति भी आप समझ गए थे कि जहाँ षट पदार्थों का वर्णन किया, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्जात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता, यहाँ सिर्फ नाम बता दिए। अब इसके आगे उन्होंने वर्णन शुरू किया, तो जब वर्णन शुरू करते हैं डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ निर्देश तंत्र युक्ति लग जाती है, और उससे पहले उद्देश्य तंत्र युक्ति थी। अच्छा, एक तंत्र युक्ति और है इसमें, योग तंत्र युक्ति। तो योग तंत्र युक्ति बेसिकली क्या होती है, जब भी हम कोई विषय वस्तु बता रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं हम, तो सीरियल वाइज अगर हम एक एक घटना को बताते जाएं योजना लगा के, तो वहां पर योग तंत्र युक्ति आ जाएगी। अब अगर इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखें हम, तो ओवरव्यू में एक बार में फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। ओवरव्यू में हम देखते हैं कि पहले उन्होंने बताया कि आयुर्वेद क्यों आया, कैसे आया, फिर प्राणियों में कैसे फैला, आत्रेय पुनर्वसु जो थे वो मैत्री पर थे और प्राणियों में किस तरीके से उन्होंने उपदेश दिया, फिर वो ग्रंथ आया। फिर अब उन्होंने बताया कि आयुर्वेद क्या है, मतलब लिंक बनाते हुए चल रहे हैं वो। फिर उन्होंने बताया आयु क्या है, वेद क्या है। फिर उन्होंने बताया कि बेस क्या है इसके, जैसे उन ऋषियों ने 6 पदार्थों से समझा था वैसे ही हम भी 6 पदार्थों से समझेंगे। फिर 6 पदार्थों को थोड़ा डिस्क्राइब किया इन्होंने कि क्या क्या है षट पदार्थ, और उसके बाद फिर उन्होंने बोल दिया कि यही षट पदार्थ किसी भी कार्य को कराने में सहायक होते हैं, और वो कार्य क्या है। फिर उन्होंने अगला लिंक बनाया, मतलब एक एक के बाद योजना पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। फिर इन्होंने बताया कि कार्य है धातु साम्य कराना। अब इन्होंने बोला कि धातु साम्य ही इस तंत्र का प्रयोजन है, तो बोलते हैं कि धातु साम्य करना क्यों पड़ रहा है हमें, तो कहते हैं क्योंकि बीमारियां हो जाती हैं। तो अगले श्लोक में इन्होंने बताया बीमारियों के कारण क्या क्या हैं, तो काल बुद्धि इंद्रियार्था नाम वाला श्लोक बता दिया। फिर अब बीमारियों के कारण बता दिए तो अधिष्ठान भी बताना पड़ेगा ना कि बीमारियां होती कहाँ पर हैं। तो शरीर और सत्व बताया इन्होंने, शरीरम सत्व संजम च व्याधि नाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः। मतलब सीरियल पे ध्यान देना कि किस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक टॉपिक को योजनाबद्ध तरीके से पिरोया। फिर नेक्स्ट श्लोक इन्होंने लिया, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके थे सत्वमात्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत्, तो भाई इन्होंने अधिष्ठान बताया, शरीर और मन अधिष्ठान है। तो किसी के भी मन में ये शंका हो सकती थी कि आत्मा क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ के आ चुके हैं कि त्रिदंड जो सत्व आत्मा शरीर है उनके ऊपर लोक प्रतिष्ठित होता है, कोई भी प्राणी
जो जंगम समाज है वो उसी के ऊपर प्रतिष्ठित है, ये 3 होंगे ही होंगे, तो फिर अधिष्ठान में आपने 2 ही क्यों लिए? तो उन्होंने आत्मा को एक्सप्लेन किया कि आत्मा निर्विकार है, सीरियल वाइज हर चीज को बता रहे हैं। तो इसलिए पूरे चैप्टर में ओवरऑल अगर हम देखें तो योग तंत्र युक्ति लग रही है मेरे ख्याल से। अब आप भूलोगे नहीं कि योग तंत्र युक्ति कैसे समझेंगे हम। सबसे पहली तंत्र युक्ति अधिकरण है, जब हम काउंटिंग करते हैं तो अधिकरण तो अभी अधिकार करके मैंने 2 श्लोक में बताया कि कैसे कैसे होगा। दूसरी योग तंत्र युक्ति थी समुच्चय, और वो हमने देखी थी, उद्देश्य निर्देश देख ली। तो योग तंत्र युक्ति को ये आगे उसी पैटर्न में एक्सप्लेन करते हुए आत्मा बताने के बाद इन्होंने, फिर कल हमारी बात हुई थी कि अब ये दोष के ऊपर आ गए। दोष के ऊपर क्यों आए फिर से? क्योंकि इन्होंने व्याधि के कारण बताए कि भाई इस तंत्र का प्रयोजन धातु साम्य है, तो इन्होंने व्याधि के कारण बता दिए। और व्याधि के कारण इन्होंने 3 बताए थे, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम, जिनको हमने कल बहुत अच्छे से समझा था। अब वो 3 कारण जो हैं वो साक्षात कारण नहीं है, क्योंकि वो जो 3 प्रकोपित होके रोग उत्पन्न करवा रहे हैं वो भी वात पित्त कफ के कारण ही करवा रहे हैं। जैसे असात्म इंद्रियार्थ संयोग होगा तो वात पित्त कफ प्रकोपित होंगे ही होंगे, मतलब मूल कारण दोष ही हैं। तो इसलिए अब उस प्रकरण में आगे वो दोष को ले आए, मतलब आत्मा का वर्णन करने के बाद अब दोष के ऊपर आ गए। और फिर उन्होंने श्लोक बोला, वायु पित्तम कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। अब यहाँ पे चक्रपाणी ने फिर रक्त की बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर, आज का जो शुरू करेंगे क्रम। तो दोष बताने के बाद अब ये आ गए कि विकार उत्पन्न हो गए। फिर दोष इन्होंने 2 तरीके के बताए, शारीरिक और मानसिक। तो अब चिकित्सा वही की वही इन्होंने चिकित्सा बता दी साथ के साथ कि भाई जो शारीरिक होंगे वही इन्होंने चिकित्सा बता दी कि भाई जो शारीरिक दोष होंगे वो प्रशाम्यत्यौषधि पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रय ही। अब इसका अन्वय कैसे बिठाएंगे? तो जो जो विभक्तियां समान हैं उन विभक्तियों को हम आपस में जोड़ेंगे। जैसे प्रशाम्यति औषधैहि, कौन सी संधि है? बहुत सिंपल है, यण संधि। हाँ, देख के पता चल रहा है कि ई य में बदल गया। तो प्रशाम्यति औषधैहि, प्रशाम्यति मतलब शांत हो जाता है। औषधैहि, औषधि मतलब औषधियों से। पूर्वो मतलब पहला, पहला मतलब शारीरिक दोष। जो शारीरिक दोष है वात पित्त कफ के कारण हो रहा है, उसकी वजह से कोई भी व्याधि हो रही है, वो शांत हो जाता है। किससे शांत होता है? औषधि, औषधियों से शांत होता है। लेकिन किस तरीके की औषधियों से? दैव युक्ति व्यपाश्रयैहि, यानी दैव के आश्रित जो औषधियां हैं और युक्ति के आश्रित जो औषधियां हैं। तो यानी शारीरिक दोष अगर है तो हमें दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करनी चाहिए। अब यहाँ आचार्य चक्रपाणी ने बताया कि दैव जो होता है वो होता है अदृष्ट, दैवम अदृष्टम। देव को हम देख सकते हैं क्या? कभी भी हम देवता की पूजा करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हमने इस भगवान की पूजा की, ये किया वो किया, लेकिन क्या हम देव को देख पाते हैं? देव को हम नहीं देख पाते। तो इस तरीके की चिकित्सा जो अदृष्ट को अधिकार बना के की जाए, फिर से अधिकरण तंत्र युक्ति हो गई, अदृष्ट को अधिकार बना के जो चिकित्सा की जाए वही दैव व्यपाश्रय चिकित्सा कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? बलि, मंगल, होम, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। और इसके अलावा और क्या आ जाएगा इसके अंदर? कुछ मंत्र अभिमंत्रित करके भी कुछ औषधियां अगर देंगे तो वो भी एक तरीके से दैव व्यपाश्रय का ही हिस्सा होंगी। आगे इन्होंने बोला मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। और जो मानस दोष हैं वो किससे शांत होंगे? ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि। क्योंकि 2 दोष बताए थे ना पहले इन्होंने, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो शारीरिक की चिकित्सा तो इन्होंने बता दी दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय वाली औषधियों से, और मानसिक की चिकित्सा अब ये बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। कल हमने चर्चा की थी मानसिक दोष कौन कौन से होते हैं, मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं, रोग या दोष?
अपस्मार। उन्माद अपस्मार ये भी मानसिक है, लेकिन मन के साथ साथ इनमें शरीर भी संयुक्त था। मतलब हमने कल देखा था कि ये ऐसी व्याधियां हैं जो दोनों को आश्रय करके रहती हैं, शरीर को भी और मन को भी। लेकिन केवल मन को आश्रय करके रहने वाली व्याधियां कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, है ना। तो अगर मानो किसी को अवसाद हो जाए, शुरुआती स्टेज में है, शरीर पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्माद अपस्मार जो है उन्हीं में शरीर पर असर पड़ता है। सामान्य अवसाद अगर किसी को है तो उसमें शरीर पर असर नहीं पड़ता। तो हमें उसको क्या देना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम पहले औषधि चिकित्सा ना करें उसकी, हम उसको ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि से चिकित्सा करें। अब ये क्या क्या है एक एक को समझते हैं। ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम, आचार्य चक्रपाणी ने बोला ज्ञान का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान। मतलब रोगी को हम थोड़ा उसका ओरिएंटेशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ करें हम, या तो उसके घर वालों को ये चीज़ समझाएं, है ना, तो वो उसको हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चिकित्सा तो हमारे आसपास भी कोई हमें दिखता है ना डिप्रेशन में, या खुद हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो सबसे पहले तो हम अध्यात्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त हों, ये पहली बात। दूसरा विज्ञानम, विज्ञानम मतलब शास्त्र ज्ञानम। कुछ भी हमें अवसाद होता है, तनाव होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रस्त हम होते हैं, तो किसी ना किसी शास्त्र को हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, उससे अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। ये दूसरी चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इन छोटे छोटे चीज़ों का हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। जब हम पहले खुद पे अप्लाई करेंगे तो पेशेंट को भी समझा पाएंगे यही सब चीज़ें। तो मानस व्याधि की चिकित्सा में आज के बाद ये ध्यान रखना है, ज्ञान विज्ञान है, धैर्य, स्मृति, समाधि भी। तो ज्ञान अध्यात्म ज्ञानम, विज्ञानम शास्त्र ज्ञानम, शास्त्र का ज्ञान उसको कुछ ना कुछ पढ़ाने में लगाना है। अगर वो नहीं पढ़ेगा, फालतू प्रपंचों में पड़ा रहेगा, मोबाइल देखता रहेगा, तो उसका अवसाद बढ़ेगा, कम नहीं होगा कभी भी। तो पेशेंट से पहले हेतुओं का परिवर्जन कराना है और अच्छे कार्यों में प्रवृत्त करवाना है उसको। तीसरी बात धैर्यम, धैर्य का मतलब है अनुन्नति चेतसः, चेतसः मतलब चित्त की अनुन्नति, मतलब उसका विचलित ना होने देना, चित्त का उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करना। चौथी बात है स्मृति, अनुभूत अर्थ स्मरणम, कुछ भी स्मृति मतलब अभी अगर हम किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्मरण करें पुराने अच्छे समय को, और यही चीज़ें हमें रोगी के लिए भी अप्लाई करवानी है। उसकी जो फैमिली है उसको हमें उसकी काउंसलिंग करनी है कि स्मृति का सहारा लेके आप रोगी को ठीक कर सकते हो, क्योंकि मानस जो व्याधियां हमारे पास तो वो रोगी रहेगा नहीं पूरे दिन। तो यहाँ पर फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, फैमिली को ये सब चीज़ें समझाना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान विज्ञान धैर्य, धैर्य रखना है, उसका चित्त शांत रखना है, स्मृति अनुभूत अर्थ का स्मरण कराते रहना है। अगली बात है समाधि, समाधि विषयेभ्यो निवर्त्य आत्मनि मनसो नियमनम, ये सबसे कठिन काम है। ये है हेतु का वर्जन, जिन जिन विषयों से उसको परेशानी हुई, बहुत सारे फैक्टर्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें अवसाद, तनाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह होता है। तो उन विषयों में निवर्त्य मतलब उनसे निवृत्त होना है हमें, पहले उन विषयों से दूर जाना है हमें पहले। तो जब हम उन विषयों से दूर जाएंगे तभी हम अपने मन के विकार को शांत कर पाएंगे। तो हम मानस रोग की चिकित्सा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम इस सूत्र को ध्यान से नहीं समझते, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। अब क्योंकि प्रसंग चल रहा है तो एक बात मैं शेयर कर लेती हूँ। औषधि की बात आती है तो फिर हमें लगेगा कि कुछ तो ओरल मेडिसिन हमें देनी पड़ेगी रोगी को, तो कुछ सबके दिमाग में आएगा कि मेध्य रसायन दें या ब्राह्मी बटी दे दें या कुछ और दे दें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हमें क्या देना चाहिए, आशावरिष्ठ देने चाहिए, क्योंकि 25वें अध्याय में आगे चरक में बताया कि उसका श्लोक है मनः शरीराग्नि बल प्रदानाम अस्वप्न शोकारुचिनाशनानाम संघर्षणानाम प्रवरासवानाम अशीतिरुक्ता चतुरुत्तरईशा। सेकेंड ईयर वाले भी पढ़ लेंगे आगे। तो वो बहुत अच्छा एक, और किसी भी औषधि के लिए डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखा कि उसका सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है। तो इसमें क्या लिखा, मनः, पहला वर्ड ही मन है, तो यानी आसव अरिष्ट का सीधा प्रभाव जो है
मनः शरीराग्नि बल प्रदानम, यानी मन को भी बल देते हैं आसवरिष्ठ और शारीरिक अग्नि को भी बल प्रदान करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका वो है रोल। उसके बाद इन्होंने बोला अस्वप्न शोकारुचि नाशनानम, स्वप्न का बहुत महत्व है मानसिक व्याधियों में। जैसे इन्होंने बोला ना ज्ञानम, अध्यात्म ज्ञानम, विज्ञानम, धैर्यम, तो इन सब से क्या होगा, इन सब से रोगी शांत होगा, उसका चित्त शांत होगा और उसको निद्रा आएगी। निद्रा आते ही जो उसको मानसिक व्याधि हो रही थी उसमें अपने आप कमी आने लग जाएगी। तो ये सबसे पहली चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है कि पेशेंट को नींद आ रही है या नहीं आ रही। अगर नींद नहीं आएगी पेशेंट को, चाहे उसके लिए हम संवाहन करें, निद्रा की सिर्फ एक ही चीज़ सा बताई है, संवाहन। निद्रा के वेग को धारण करने पे जो कुछ भी हो रहा है तो उसकी चिकित्सा में संवाहन बताया। तो संवाहन बताएं करें हम, सुंदर कथाएं सुनाएं उसको, स्मृति अच्छे जो संस्मरण है उनकी स्मृति करवाएं और आसावरिष्ठ का प्रयोग करें, समय पर भोजन कराएं, दिनचर्या ऋतुचर्या पालन करें, तो अपने आप अवसाद चला जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के मैंने अवसाद का वीडियो भी बनाया था, तो अगर और भी किसी को क्लियर करना हो तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो ये एकदम बेसिक चीज़ है कि शारीरिक व्याधियों की चिकित्सा में तो हमें युक्ति व्यपाश्रय पे जाना ही जाना है। युक्ति क्या होती है, तो आचार्य चरक ने बताया कि बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान, मतलब बुद्धि पश्यति देखती है जिन भावों को, कौन से भावों को, बहु कारण योग जान, कि भाई हम बहुत, एक कोई रोगी बीमार हो गया तो हम बहुत सारे फैक्टर देखें कि इसकी प्रकृति क्या है, इसकी अग्नि कैसी है, ये कौन से देश में रहता है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसिक स्थिति का असर इसके शरीर पर पड़ रहा हो, भोजन तो ठीक से करता है क्या ये। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर, बहु कारणों से हम अपनी बुद्धि में कोई एक चीज़ का निश्चय करें कि अच्छा हम इसको अश्वगंधा देते हैं, या हम इसको अश्वगंधा अरिष्ट देते हैं, या चूर्ण फॉर्म में देते हैं, या अश्वगंधा घृत देते हैं। बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना ही युक्ति है। तो उसी को कहते हैं युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। तो मेरे ख्याल से ये श्लोक क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं पढ़ के सुना देती हूँ इसको। प्रशाम्यत्यौषधै पूर्वो दैवयुक्ति व्यपाश्रयैः मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधिभिः, समाधिभिः तृतीया का बहुवचन है। इन सब से, इनकी सहायता से, तृतीया के बहुवचन में करण से मतलब किसी की सहायता से कोई काम हो रहा है तो तृतीया का बहुवचन लगता है। तो संस्कृत पे भी थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देते जाएं। ऊपर भी दैव युक्ति व्यपाश्रयैः में भी वही बात है कि इनकी सहायता से। तो इसको सत्वावजय चिकित्सा भी बोलते हैं। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, इनकी हेल्प से जो भी किया जाए उसको सत्वावजय चिकित्सा बोलते हैं। अब आता है हमारा अगला श्लोक। श्लोक है रूक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलोथ विशदः खरः विपरीत गुणैर्द्रव्यैर्मारुतः सम्प्रशाम्यति सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कटु विपरीत गुणैः पित्तं द्रव्यैराशु प्रशाम्यति गुरुशीत मृदुस्निग्ध मधुरस्थिरपिच्छिलः श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणैर्गुणः। तो ऐसे अब देखो योग तंत्रयुक्ति नहीं छूटी इस अध्याय में अभी भी। एग्जाम्पल देखते हैं। 57 श्लोक में इन्होंने 3 दोष बताए थे। इन्होंने बताया था शारीरिक दोष, मानसिक दोष, फिर पहले दोषों की चिकित्सा बता दी इन्होंने, पर चिकित्सा के तुरंत बाद ये वापस से आ गए दोष पर कि भाई दोष तो अभी हमने एक्सप्लेन ही नहीं करा। मतलब वहां पर उद्देश्य तंत्रयुक्ति थी। वापस से ध्यान देते हैं, वहां उस श्लोक में 57 श्लोक में उद्देश्य तंत्रयुक्ति थी, सिर्फ नाम लेके छोड़ दिया था। वायु पित्तम कफश्चोक्ता शारीरो दोष संग्रह। अब यहाँ पे निर्देश तंत्रयुक्ति लागू हो गई 59 श्लोक से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसी जिनका नाम लिया था उन्हीं का विस्तार करके वर्णन कर रहे हैं। अब विस्तृत वर्णन क्या है निर्देश तंत्रयुक्ति में? रूक्षः शीतो लघु सूक्ष्मः। तो ये गुण बता दिए कि वायु रूक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म चल स्वभाव का होता है। जिसमें जितना ज्यादा वात होगा वो उतना चंचल होगा, जल्दी जल्दी चलने वाला होगा, और जिसमें कफ ज्यादा होगा वो थोड़ा शिथिल स्वभाव का होगा। विशद होगा वायु यानी साफ होगा, खर स्वभाव वाला होगा। अब यहाँ एमडी वालों के लिए एक क्वेश्चन है जो तैयारी करते हैं।
जो 12वां अध्याय वात कलाकली है वहाँ पे भी वात के गुण बताए हैं, लेकिन वहाँ 6 गुण बताए हैं और यहाँ 7 गुण बताए हैं। तो कोई कभी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लें। अब 7 गुणों में जो यहाँ इतने सारे गुण बताए हैं वहाँ पे इनमें से 2 गुणों का नाम नहीं लिया, सूक्ष्म और चल, ये 2 गुण वहाँ पे मेंशन नहीं है 12वें अध्याय में। इसकी जगह कौन सा गुण मेंशन्ड है? दारुण गुण बताया गया है वहाँ पे, यानी 2 नहीं बताए तो इसका मतलब 7 में से 2 गए 5, लेकिन एक एक्स्ट्रा बता दिया, कौन सा? दारुण, ये गुण एक्स्ट्रा बता रखा है वहाँ पे। तो ये आप याद रखना कि दारुण का वर्णन यहाँ नहीं है 12वें अध्याय में। अगर कोई पूछता है कि वात का गुण दारुण भी है, ये कहाँ बताया है, तो ठीक है, ये बात हमारी पूरी हो गई। अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है चिकित्सा की दृष्टि से। अभी हमने देखा ना पिछला श्लोक भी कितना इंपॉर्टेंट था, कैसे? तो ये कहते हैं विपरीत गुणैहि द्रव्यैहि मारुतः संप्रशाम्यति। अब यहाँ पे गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको चक्रपाणि ने बहुत डिटेल में समझाया। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि वात सबसे प्रधान है, तो इसलिए मैं सबसे पहले श्लोक में वात के ही गुणों का वर्णन किया गया है। और वात में भी सबसे प्रधान जो गुण है वात का, जिससे सबसे जल्दी वात प्रकोपित होता है, वो है रुक्ष गुण। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने रुक्ष का वर्णन किया। रुक्षता की वजह से अधिक वायु बढ़ती है, यानी शीतल, अगर हम ठंड में बैठेंगे तो कफ भी बढ़ सकता है, वात भी बढ़ सकता है, लेकिन ड्राइनेस अगर हमारे शरीर में आ जाए तो तुरंत वात प्रकोपित हो जाएगा। वहाँ पे स्किन फटने लग जाती है, एड़ियाँ फटने लगेंगी, विपादिका हो जाएगा। तो रुक्षता एक ऐसा कारण है जो बहुत जल्दी वात को प्रकोपित कर देता है। रुक्षता प्रधान मानना चाहिए हमें वात का गुण। और इसीलिए उन्होंने बोला कि इसीलिए हमेशा जहाँ पे भी वात का वर्णन आया है वहाँ चिकित्सा हमने स्नेह बताई है। जैसे कुष्ठ को देख लेता है तो वहाँ पे श्लोक है वातोत्तरेषु सर्पिर वमनम श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु। ऐसे हम कहीं पर भी देखें किसी भी चिकित्सा में तो वात है तो स्नेह है। तो उन्होंने क्यों बोला? तो यहाँ पे चक्रपाणि ये क्लियर कर रहे हैं ये बात कि भाई वात का सबसे प्रधान गुण रुक्ष है, इसलिए प्रधान गुण को देखते हुए उसी के अनुसार चिकित्सा में भी स्नेह जो है उसके लिए सर्वोत्तम है। क्योंकि आप कह सकते हो कि भाई मधुर से भी तो हम चिकित्सा कर सकते हैं वात की, हम उष्ण से भी तो चिकित्सा कर सकते हैं वात की, हर जगह स्नेह स्नेह क्यों आ जाता है कि स्नेह प्रधान चिकित्सा करो? तो कहते हैं कि रुक्ष प्रधान गुण है वात का, जो वात को प्रकोपित कराता है, इसलिए स्नेह भी उसकी प्रधान चिकित्सा माननी चाहिए। अब आगे कहते हैं योगवाही, तो आप जानते ही होंगे कि खुद का स्वभाव तो उसका शीतल है, लेकिन उष्ण के साथ अगर वो मिल जाएगा, जैसे पित्त के साथ मिल गया हो, तो वहां पर वायु उष्ण हो जाएगा। तो वहां जब चिकित्सा करेंगे हम तो मधुर स्निग्ध शीतल करेंगे, तो शीतल जो है वो उष्ण गुण को शांत करेगा। अब ये गुण वाली बात कहाँ से आ गई? तो जो दूसरी लाइन है विपरीत गुणैहि द्रव्यैहि, अब ये सिर्फ ये भी तो बोल सकते थे विपरीत द्रव्यैहि मारुतः संप्रशाम्यति, लेकिन आचार्य चक्रपाणि ने बोला कि ये गुण वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जो गुण वर्ड है ये स्पेशली इंडिकेट करता है हमें अंशांश कल्पना की ओर। अब देखो वात को शमन करने वाले द्रव्य तो बहुत सारे हैं, कई 100 द्रव्य होंगे जो वात शमन कर देंगे। जैसे एरंड वात शमन कर देगा, बला वात शमन कर देगा, और दुग्ध वात शमन करेगा, माश वात शमन करेगा, और उष्ण में अगर हम देखें अति उष्ण में तो कुचला वात शमन कर देगा। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो वात शमन करते हैं, पर उन्होंने बोला कि आप गुण पहचानो और विपरीत गुण वाले द्रव्य से वात को शमन करवाओ। समझ आया? उन्होंने बोला कि आप क्या पहचानो? गुण पहचानो कि कौन से गुण में यानी कौन से अंश में वात प्रकोपित है, कि भाई उसकी रुक्षता ही ज्यादा प्रकोपित है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे विपादिका होती है, तो विपादिका में पैर फटते हैं, तो हमें पता है कि वहाँ अति रुक्षता होती है और उसकी वजह से व्रण भी बन जाता है, फिर कंडू होने लग जाती है और रक्तस्राव होने लग जाता है। तो इसकी जब हम चिकित्सा देखते हैं तो चरक चिकित्सा कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में विपादिका हर यमक का वर्णन है। अब यमक में क्या होता है कि घी और तेल मिला के उन्होंने एक योग बना रखा है। तो देखिए विपादिका अत्यधिक रुक्षता के कारण विपादिका हुआ था, तो उसकी चिकित्सा भी वैसे ही करी उन्होंने, यमक बना दिया ताकि वो अति स्निग्ध हो सके। सिंपल ये भी तो बोल सकते थे कि तिल तेल लगा लो,
ठीक हो जाएगा। अगर हमें स्निग्धता कोई पर उन्हें पता है कि यहाँ रुक्षता अत्यंत रूप में प्रकोपित है, तो इसलिए उन्होंने उसके जस्ट विपरीत गुण वाले औषधि का निर्माण करवाया, यानी यमक बनाया। साथ में और कुछ लोकल जैसे व्रण वगैरह है, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने 4 औषधियां हैं उसमें, उससे सिद्ध करने को बोला उस यमक को। तो ये एक जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया सिर्फ इसी सिद्धांत को बेस करके, वात के ऊपर, तो उसको भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है कि रुक्षता से बड़ा होगा तो कैसे शांत करेंगे। अब शीतलता का भी मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ अभी। जैसे सर्दियों में कई बार ऐसा होता है कि शीतलता बहुत ज़्यादा बॉडी में ठंडक लग जाए तो पूरा शरीर अकड़ जाता है, और अकड़ने की वजह से पूरी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। तो आप वहाँ महायोगराज गुगुल ले लो, आप कोई भी दवाई ले लो, आप एरंड मूल चूर्ण का प्रयोग कर लो, बला का कर लो, वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूल कारण ही वहाँ पे शीतलता का प्रकोप था। तो वहाँ आपको पूरी बॉडी का स्वेदन कराना पड़ेगा, और स्वेदन कराते ही शरीर सही हो जाता है। 15-20 दिन स्वेदन कर दो, कोई ओरल मेडिसिन मत दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरा अनुभूत किया हुआ है ये। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक एक गुण को पकड़ना है, उसको समझना है कि हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट में, और जब पेशेंट आता है तो उसको जो बीमारी है उसमें वो गुण देखना है कि कौन से गुण में, अंश में जो है वो दोष प्रकोपित है। तो इसीलिए उन्होंने जो ये वर्ड बोला, विपरीत गुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशाम्यति। अब जो सम वर्ड है इसकी भी आचार्य चक्रपाणि ने बहुत अच्छी टीका दी है। उन्होंने बोला कि भाई ये संप्रशाम्यति मतलब ऐसे ही गुण वाला द्रव्य लो जो उसको अच्छी प्रकार से शांत कर दे, मतलब एकदम अपोजिट गुण वाला होना चाहिए। जैसे अति शीतल है तो अति उष्ण वाला द्रव्य लो। ये नहीं कि हाँ थोड़ा उष्णता है इसमें, स्निग्ध भी है, तो वात के गुणों के तो अपोजिट ही है ना, नहीं। अति रुक्ष, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, अति रुक्ष है तो अति स्निग्ध, सिर्फ स्निग्ध से काम नहीं चलेगा, अति स्निग्ध जो सम्यक रूप से उसको शांत कर सके। और यही बात तीनों के लिए घटित होगी, यानी पित्त के लिए भी सेम ऐसा ही समझेंगे और कफ के लिए भी। अब मेरी इस लाइन में कौन सी तंत्र युक्ति थी, यही बात इनके लिए भी समझ लो, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है ना कि एक बात बार बार के एक्सप्लेन करनी, फालतू अपना मुंह दुखाना है। तो मैं सिंपल छोटे से सेंटेंस बोल दूंगी कि जो मैंने अभी बताया डिट्टो ऐसा पित्त के लिए भी समझ लो और कफ के लिए भी। तो यहाँ पे भी तंत्र युक्ति है, अतिदेश तंत्र युक्ति। जब हम किसी विषय को एक्सप्लेन ना करना चाहें, बार बार एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दें और दूसरा जो है उसके जैसा ही हो, जैसे पित्त भी इसके जैसा ही है, बस गुण अलग है, पर बात वो की वो है कि विपरीत गुणों से, और वो भी अत्यंत विपरीत गुणों से हमें उसको शांत करना है। तो मैं सिर्फ ये बोल के छोड़ दूंगी कि पित्त और कफ के लिए भी आप ऐसा ही समझ लो, ऐसा चरक में कई जगह पर आ रहा है। तो उसको बोलते हैं हम अतिदेश तंत्र युक्ति। अब जैसे द्वंद्वज रोगों के भेद लक्षण बताए हैं, जैसे वात रक्तपित्त मान लेते हैं हम, या कोई भी बीमारी मान लेते हैं हम, तो वात पित्त जगह है तो वो बोल देते हैं कि जो हमने सिंगल में बताए थे लक्षण, वही मिले जुले लक्षण यहाँ भी समझ लो। तो यही एक तरीके से अतिदेश तंत्र युक्ति है। अतिदेश मतलब हमने कथन कर दिया कि जैसा वहां था वैसा ही यहाँ पर भी समझ लो। तो ये आपकी एक और तंत्र युक्ति कवर हो गई, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अब आगे आचार्य चक्रपाणि सस्नेह की टीका करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप अभी यहाँ विपरीत गुणों से शांत करने की बात कह रहे थे, अब आपने बोल दिया कि पित्त तो स्नेह युक्त होता है, तो कहते हैं फिर आप पित्त को घी से शांत क्यों करते हो? तो कहते हैं कि सस्नेह, संस्कृत में जो स वर्ड है ना, वो ईशत अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। स के कई तरीके से, सह मतलब साथ, सहयोग, है ना, तो ऐसे ही स का एक मीनिंग संस्कृत में ईशत भी होता है। ईशत मतलब थोड़ा स्निग्ध होता है पित्त। तो इसलिए जब भी पित्त प्रकोपित हो तो हमें ये देख लेना है कि स्निग्ध अंश, अत्यधिक स्निग्ध अंश में तो प्रकोपित नहीं है। अगर उसका स्निग्ध अंश ज्यादा प्रकोपित होगा तो वहां हम घृत आदि ज्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए। वहां हमें फिर रुक्ष पित्त शीत प्रयोग करना चाहिए। ऐसे वात रक्त का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे वात रक्त में वात प्रकोपित है और उधर रक्त की विकृति है, तो हम वात को शांत करने के लिए स्निग्ध शीत ले सकते हैं। लेकिन हमें पहले रक्त को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि रक्त की विकृति पित्त की वजह से होगी, तो पित्त का स्नेह गुण अत्यधिक प्रकोपित होने के कारण तो रक्त
दूषित नहीं हुआ कहीं? अगर ऐसा होगा तो फिर हम रुक्ष शीतल चिकित्सा करेंगे, जबकि वात प्रकोपित था तब भी। और ये बात वात रक्त की चिकित्सा में लिखी भी है, वहां पे बोला है कि विरेचन कराओ, विरेच, हाँ श्लोक ये था, विरेच स्नेह तव्यादो स्नेह युक्त विरेचन रुक्ष ही वा, कि भाई विरेचन कराओ या तो स्नेह से या फिर रुक्ष द्रव्यों से। तो वहां पे उसने विकल्प इसीलिए दिया, इसको बोलते हैं विकल्प तंत्र युक्ति। जैसे वा लगा दिया ना, रुक्षैर वा स्नेह ही वा, मतलब विरेचन कराओ आप या तो स्निग्ध विरेचन दो या रुक्ष विरेचन दो। तो वो हमारी युक्ति पर निर्भर करता है कि हमें अगर पता चल गया कि भाई इसमें तो स्निग्ध गुण बहुत ज्यादा था, तब तो हम उसको रुक्ष विरेचन दे देंगे। और हमें लगा कि नहीं स्निग्ध गुण ज्यादा नहीं है, रक्त में निराम ही रक्त है, तो फिर हम उसमें स्निग्ध विरेचन दे देंगे। तो ये विकल्प तंत्र युक्ति है, उसने हमें विकल्प देके छोड़ दिया, बाकी हमारा अपना काम है युक्ति विचार करके चिकित्सा करना। ठीक है, तो ये सस्नेह की बात क्लियर हो गई यहाँ पे। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणैः पित्तम द्रव्यैराशु प्रशाम्यति। बाकी की बात सेम ही है कि भाई उष्ण होता है वो, तीक्ष्ण होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात और बता देती हूँ, अम्ल भी होता है वो। तो जो अति अम्ल वाली जो चीज होगी वो तीक्ष्ण भी हो जाती है, और तीक्ष्णता केवल पित्त को नहीं वात को भी प्रकोपित कर देती है। क्योंकि जहां मैंने अभी एग्जांपल बताया ना कि वात और पित्त, पित्त के साथ अगर वात मिल गया तो उष्ण नेचर का होगा वो। तो ऐसे में अति तीक्ष्ण का हम अगर प्रयोग करें, जैसे बहुत खट्टी चीजों का अगर हम प्रयोग करते हैं, बहुत इमली खाते हैं, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारा वात शांत हो जाएगा। अम्ल गुण के लिए आगे वो बताएंगे कि अम्ल गुण वात को शमन करने वाला है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। आचार्य चक्रपाणी ने इसको भी क्लियर किया कि भाई अम्ल वैसे वात शामक है, लेकिन अम्ल में तीक्ष्णता भी होती है थोड़ी, और वो तीक्ष्णता अगर ज्यादा हो जाए तो फिर वो तीक्ष्णता की वजह से वात के साथ मिलकर अनुबंध हो जाएगा उसका, और तीक्ष्णता के कारण वात प्रकोप हो जाएगा। तो इसलिए अम्ल के सेवन में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मोटापे में इसीलिए सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पीना चाहिए, क्योंकि वो अति तीक्ष्ण हो जाता है। लेकिन उसमें अगर हम शहद मिला लेंगे उसी नींबू पानी में, तो उसकी तीक्ष्णता खत्म हो जाएगी उस नींबू पानी की। तो अगर हमें शहद पीना है मोटापा कम करने के लिए, तब तो हमें मधुदक अलग से बना के पीना चाहिए। और अगर हमें नींबू पानी पीना है तो हम सुबह सुबह खाली पेट उसको तीक्ष्ण रूप में लें, ताकि हमारा जो अंदर कफ है या मेद है उसका हम छेदन कर सके तीक्ष्णता की वजह से। तो ये बात हमारी प्रसंगवश आई थी, तो हो गई क्लियर। अब आगे कहते हैं कफ के लिए गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छल, चिपचिपा। तो ऐसे जितने भी द्रव्य होंगे वो कफ को बढ़ाएंगे। और प्रशमम यान्ति विपरीत गुणैर गुणा, और इनके विपरीत गुणों वाले द्रव्यों से वो शांत हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे शरीर में किस स्वरूप में कफ बढ़ा हुआ है। मधुरता की वजह से बढ़ा है, स्थिरता की वजह से, पिच्छलता के कारण। अब जैसे किसी में मेद है तो उसमें स्थिरता होगी, मधुरता, मोटापे में मधुरता तो होती है, मैंने बताया था कि महास्रोत में मधुरता हो जाती है। तो उसके जस्ट अपोजिट गुण को यूज करेंगे हम, तिक्त रस को प्रयोग करेंगे। और देखिए मेद जो होता है वो मेद हमेशा स्निग्ध होता है, तो इन्होंने मोटापे में दो ही गुण बढ़े, स्निग्ध और मधुर। मधुर बढ़ा, कफ का मधुर गुण बढ़ा महास्रोत की मधुरता होने की वजह से, और जो स्निग्ध गुण है वो मेद उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब उसके शरीर में स्निग्ध गुण भी बहुत ज्यादा है। तो हमें जस्ट इन दो गुणों के अपोजिट काम करना है मोटापे में। यानी एक तो उसका मीठा बिल्कुल बंद करा देना है, चीनी शक्कर वगैरह सारा मीठा बंद कराना है और तिक्त रस का प्रयोग करना है। और दूसरा स्नेह भी बंद कराना है, यानी तला भुना सारा खाना बंद कराना है। अब तले भुने में जरूरी नहीं कि ऑयल नहीं बढ़ाएगा, हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट का विचार करें। स्नेह मतलब कि फिर हमें स्नेह को कम ही करना है अपनी डाइट से। तो इस तरीके से हालांकि हम कह सकते हैं कि जो तेल है वो कफ शामक होते हैं, लेकिन फिर भी जब स्नेह गुण आ गया तो उसके विपरीत गुणों में अगर हमें जाना है तो हमें रुक्षता लानी ही पड़ेगी उसके शरीर में। हर तरीके का स्नेह हमें बंद करा देना चाहिए। तो ये हो गया हमारी कफ की बात, विपरीत गुणों की बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। अब देखिए योग तंत्र युक्ति अभी भी नहीं छोड़ी इन्होंने। मैंने बताया था ना सीरियल चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, और ये अपने पैटर्न को नहीं छोड़ते। ये एक के बाद एक योजनाबद्ध तरीके से विषय प्रस्तुत करते हैं। तो इन्होंने यहाँ बताया कि भाई विपरीत गुणों से आप शांत करो उसको,
तो इस श्लोक में उन्होंने बोला विपरीत गुणैर्देश मात्रा कालोपपादितैः भेषजैर्विनिवर्तन्ते विकारः साध्य सम्मतः साधनं न त्वसाध्यानां व्याधीनाम् उपदिश्यते। अब ये इन्होंने क्यों बोला कि अगर कोई मंदबुद्धि है तो वो ये समझ लेगा कि भाई हमें तो अपोजिट गुण देना ही देना है, चाहे हम कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने तुरंत उसका निराकरण करने के लिए ये बोला कि हम जो छात्र मेरे को पढ़ रहा है वो गलत ना समझ ले कहीं। तो इन्होंने बोला विपरीत गुणों से आप शांत करो उसको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश का, मात्रा का और काल का विचार जरूर करो। यानी जो औषध हम देंगे वो औषध मात्रा, काल और देश इससे उपपन्न होनी चाहिए, यानी इनके विचार से युक्त होनी चाहिए कि भाई इस देश में वो रोगी रहता है तो क्या उसको ये मेडिसिन सूट करेगी, क्या इतनी मात्रा में सूट करेगी, क्या इस काल में मैं उसको ये औषध दूं तो सूट करेगी। जैसे हमें उष्णता से किसी के शरीर में वात शांत करना है, मानो शीत गुण प्रकोपित हो गया किसी का गर्मी के मौसम में, तो काल का विचार करेंगे हम, अति उष्ण नहीं दे सकते फिर हम वहां पर। तो इसीलिए वैद्य को चारों तरफ, इसी को युक्ति कहते हैं, युक्ति विपाशा चिकित्सा, हर तरीके से सोच विचार के फिर औषध का प्रयोग करना है। इसीलिए हम किसी भी पेशेंट में एक मेडिसिन नहीं चला सकते, ना कोविड के पेशेंट में ना किसी और तरीके के पेशेंट में, क्योंकि देश, मात्रा और काल से उपपन्न होगी हमारी भेषज। तो इस प्रकार से विपरीत गुणै ही भेषजै ही, भाई आप विपरीत गुण की औषध को यूज करो, लेकिन इन से उपपन्न हो, वो देश, मात्रा, काल से उपपन्न हो। उससे क्या होगा, निवर्तन्ते विकाराः, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर इन्होंने फिर से सीरियल को ध्यान में रखा, उन्होंने बोला कि बीमारी ठीक हो जाएगी से मेरे छात्र कहीं मुझे गलत ना समझ ले कि हर बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, साध्य सम्मतः, केवल साध्य बीमारी ही ठीक होगी। अब सम्मत वर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ पे चक्रपाणी ने इसकी टीका की है। उन्होंने सम्मत, हम बोलते हैं कि जब कोई अनुमति दे दे उसको किसी भी चीज को, तो चक्रपाणी ने बोला कि ये सम्मत शब्द का प्रयोग इन्होंने बोला कि सन्मतः, सम्मत, अच्छे जो लोग हैं जो आयुर्वेद को जानते हैं उनके मत में जो व्याधियां साध्य हैं सिर्फ वही ठीक होंगी। क्योंकि ऐसा तो कल को मैं वैद्य बन गई, अब मैं ये बोल दूं कि नहीं मैं तो वातज प्रमेह को ठीक कर सकती हूँ, मैंने किया है कोई रोगी ठीक, तो नहीं, वो बात नहीं माननी चाहिए, गलत माननी चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं वैद्य हूँ तो मैंने जो बोला वो सही है। ये कहते हैं कि जो बोल दिया आप तो पुरुषों ने, उन्हीं व्याधियों को हमें साध्य समझना चाहिए, उन्हीं विकारों को साध्य समझना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कल को आके बोल दे कि नहीं ये तो ठीक हो सकता है तो आप उसकी बात भी मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला साधनम न तो असाध्यानाम, असाध्य व्याधियों की चिकित्सा नहीं हो सकती, व्याधि नाम उपदिश्यते, असाध्यानाम व्याधि नाम, समान विभक्ति है कि संबंध लग रहा है यहाँ पे, असाध्य व्याधियों की न तो साधनम, चिकित्सा नहीं, उपदिश्यते बताई गई है, साधन मतलब चिकित्सा। अब यहाँ पे तो साध्या नाम में क्या संधि है, बता सकते हो? यण संधि, हाँ। ई का तू था ना, तो पूर्व पद में ही है, ई का य बनता है और ऊ का व बनता है, ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई करो संधि बताना। तो इस तरीके से हमारा ये श्लोक भी पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं वो, भूयश्चातो यथा द्रव्यम गुण कर्माणि वक्ष्यते। भूय च अतो मतलब सिर्फ इतनी बात नहीं है द्रव्य के विषय में, द्रव्य के विषय में और बहुत सारी बात है। द्रव्यम गुण कर्माणि वक्ष्यते। गुण कर्माणि मतलब गुणानाम कर्माणि, गुण कर्माणि यानी गुणों के कर्म, द्रव्य के भीतर जो भी गुण है उनके कर्म वक्ष्यते आगे बताए जाएंगे। तो अभी यहाँ पे इस बात को यहीं रोक देते हैं क्योंकि यहाँ तो सिर्फ सूत्र की बात हो रही है, विस्तार और अच्छे से विस्तार करेंगे हम इसका आगे। आगे कहते हैं अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, इसकी हिंदी भी समझ नहीं आती ज्यादातर लोगों को। तो श्लोक क्या है, रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा।
निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययः खादयस्त्रयः। ये श्लोक भी बहुत अच्छा है। कहते हैं रसनार्थो रसः। अब यहाँ पे फिर से तंत्रयुक्ति लग रही है। कौन सी? पदार्थ तंत्रयुक्ति। ये भी बहुत अच्छी तंत्रयुक्ति है। पदस्य पदयो पदानाम यो अर्थ है स पदार्थ। यानी किसी भी शब्द का अर्थ बता दिया जाए अगर कहीं पर तो वही पदार्थ है। तो देखिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। रसनार्थो रसः। रस क्या है? रसना का जो अर्थ है वही रस है। तो इतनी सी बात में इन्होंने रस का अर्थ बता दिया, तो इसलिए यहाँ लग रही है पदार्थ तंत्रयुक्ति। याद रखना अब इसको। तो रसना मतलब जिह्वा। जिह्वा का जो अर्थ है विषय, यानी हमारी जीभ को क्या चाहिए? सबके अपने अपने विषय होते हैं ना, ऐसे ही हमारी जीभ को तो रस ही चाहिए हमेशा। तो रस, कोई भी पूछे रस क्या है तो एक बहुत छोटे से आंसर करना है। रसनार्थो रस है। रसना का जो अर्थ है वही रस है। तो ये हो गई पदार्थ तंत्रयुक्ति। अब आगे कहते हैं तस्य निर्वृत्तौ। अब यहाँ पे बात अलग हो गई। दो शब्द होते हैं, एक होता है निवृत्ति और एक होता है निर्वृत्ति। सिर्फ र का अंतर है दोनों में। निर्वृत्ति को कहते हैं हम निर्माण करना, और निवृत्ति मतलब अरे मेरे को निवृत्त करो बस इस काम से, मतलब मेरे को मुक्ति दो। तो एक निवृत्ति मतलब छोड़ना और निर्वृत्ति मतलब पैदा करना, बनाना। तो कहते हैं ये रसनार्थो रस है। यहाँ की बात पूरी हो गई। अब तस्य से कट लगा लेना अपनी बुक में। तस्य का मतलब तस्य, और तस्य को जोड़ना किससे है? निवृत्तौ से। तस्य उसकी, निवृत्तौ निवृत्ति में। तस्य में तो षष्ठी विभक्ति है, तो उसकी संबंध बता रहा है ये। उसकी यानी उस रस की, रस के साथ संबंध बता रहा है। उस रस की निवृत्ति में। निवृत्ति मतलब निर्माण में, निर्वृत्ति में सॉरी, निवृत्ति मतलब निर्माण में। अब उस रस के निर्माण में कौन कौन सहायक है? तो दो चीजें बताई इन्होंने, एक तो सामान्य चीज और एक विशेष चीज। तो सामान्य चीज में इन्होंने बताया उस रस के निर्माण में दो द्रव्य हमें चाहिए ही चाहिए। तो वो दो द्रव्य कौन से हैं? जल और भूमि। तो अब आप बोलोगे कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो रस विषय है किसका? जल का। तो आप भूमि क्यों चाहिए आपको रस बनाने के लिए? जल ही बहुत है। तो कहते हैं बात तो सही है आपकी, रस हमेशा जल से ही आ जाएगा, तो सिर्फ आप है ही बोल देते हैं हम। लेकिन अब यहाँ हमें उस रस को मूर्त स्वरूप देना है, यानी द्रव्य के अंदर डालना है। क्योंकि हम तो रस का सेवन तभी कर पाएंगे ना जब द्रव्य में होगा वो रस। बिना द्रव्य के रस कहाँ से मिलेगा हमें? तो मूर्त रूप जब भी हमें किसी रस को देना है तो पृथ्वी महाभूत भी मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि पृथ्वी हमेशा मूर्त स्वरूप देता है किसी भी चीज को। तो द्रव्य का निर्माण अगर हम कर रहे हैं और उसमें हम रस देख रहे हैं, तो उसके दो आधारभूत द्रव्य ही है ना। ये 9 द्रव्य बताए थे, खादयः और आत्मा, काल, दिशा, मन। तो इस तरीके से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भी द्रव्य हो गए। तो 2 द्रव्य तो मतलब मूलभूत से आधार रूप कारण है किसी भी रस को बनाने में। वो कौन कौन है? जल और पृथ्वी। अब जल और पृथ्वी जब तक नहीं होंगे तब तक रस नहीं कहलाएगा, वो रस बनेगा ही नहीं उसके अंदर, किसी भी चीज के अंदर। अब कहते हैं विशेषे च। अब दूसरी लाइन में आ जाते हैं। विशेषे च, विशेषे किसके विशेषे? तस्य निवृत्तौ, उसी की निवृत्ति में, यानी उसी रस के निर्माण में, निर्वृत्ति में विशेष रूप में जो काम आते हैं वो है खादयः त्रयः। प्रत्यय मतलब कारण है। उस रस के विशेष रूप से निर्माण में कौन कारण है? ख आदि 3। ख आदि 3 कौन बच गए भाई? जल और पृथ्वी तो हो गया, अब 3 बचे, आकाश, वायु और अग्नि। तो ये 3 उसके निर्माण में कारण कैसे होंगे? कोई बता सकते हैं? ये 3 उसके निर्माण में कैसे कारण होंगे? भाई अगर मेरे को कटुरस बनाना है तो कटुरस में कौन ज़्यादा हो जाएगा? कटु यानी तीखा। अग्नि महाभूत ज़्यादा होगा उसमें या नहीं होगा? तो इसका मतलब विशेषता अगर देनी है हमें, उन 6 रसों में से बताना है कि भाई ये वाला रस है वो,
तो विशेषता तब तक नहीं दी जा सकती थी जब तक उसमें अग्नि नहीं आता। तब अगर अग्नि नहीं आता तब तक हम उसको सिर्फ ये बोलते रस, ये नहीं बोलते कि कटु रस है ये। तो विशेष, उसको विशेषता देने में जो कारण है वो 3 द्रव्य हैं, आकाश, वायु और अग्नि। अग्नि की वजह से क्या बनेगा, अम्ल और कटुरस बनेंगे, और आकाश और वायु के कारण बनेंगे तिक्त और कषाय रस। अब कोई बोल दे कि मधुर रस में तो तीनों ही नहीं चाहिए, ना तो हमें आकाश चाहिए, ना अग्नि, ना वायु चाहिए, तो फिर आप कैसे उसको समझाओगे कि भाई यहाँ पे मधुर रस तो चाहिए ही नहीं, मधुर रस तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि विशेष निर्माण में तो यही 3 दोष हैं। तो अब यहाँ आचार्य चक्रपाणी ने एक्सप्लेन किया उसको, उन्होंने बोला कि भाई मधुर रस भी तो तभी बना जब ये तीनों रस नहीं आए उसके अंदर, यानी एक तरीके से ये तीनों द्रव्य नहीं आए, सॉरी, आकाश, वायु और अग्नि। अगर ये तीनों आ जाते तो वो कुछ और बनता, वो मधुर नहीं बनता। मधुर हमेशा जल बहुल होता है, तो इसलिए वो मधुर, नो डाउट कि उस मधुर है तो उसमें जल की अधिकता होगी, लेकिन जल की अधिकता तभी होगी जब ये तीनों उसमें नहीं आएंगे, प्रविष्ट नहीं करेंगे ये 3 महाभूत। इसलिए विशेष निर्माण में तो हमेशा यही तीनों का रोल होगा कि भाई ये जाएंगे किसी विशेष रस के निर्माण में या नहीं जाएंगे, या कितनी मात्रा में जाएंगे, इसी पर डिपेंड करता है कि कौन सा रस बनेगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी ये बात अब। तो ये श्लोक हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अब ये कहते हैं कि आचार्य चक्रपाणी ने एक बात और बताई यहाँ पे कि भाई रस, अब यहाँ तो क्रम तोड़ दिया आपने। योग तंत्र युक्ति लगा रहे थे आप शुरू से चैप्टर में, आप सीरियल बताते जा रहे थे कि भाई इसके बाद ये क्यों आया, इसके बाद ये आया, फिर ये आया, एक बहुत सिस्टमेटिक वे में आप एक्सप्लेन कर रहे थे, और अब आप दोष के बाद तुरंत रस ले आए। तो चक्रपाणी कह रहे हैं नहीं, सीरियल नहीं टूटा यहाँ पे, क्योंकि पिछले श्लोक में इन्होंने बताया था कि इन गुणों से दोष प्रकुपित होते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि जो रस है ना वो सर्व प्रधान है दोष को शांत करने में, इसलिए हमने जब दोष की बात करी थी तो हमें रस को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, और रस का प्रसंग पहले आया नहीं, तो इसलिए हमें शुरू से रस को बताना पड़ा कि रस है क्या, रसनार्थो रसः। फिर हमने उसके निर्माण की प्रक्रिया बताई कि रस बनता कैसे है, और अब अगले 2 श्लोक में बताएंगे कि कौन से रस किस दोष को शांत करते हैं और किस दोष को बढ़ाते हैं। तो इसलिए इसमें भी हमें भ्रमित नहीं होना। अगला श्लोक है स्वाधुरम लोथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च कषायश्चेति षट्कोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः। तो इन्होंने बोला मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, यह षट्क है, यानी 6 का ग्रुप है, और इसी को हम बोलते हैं रसानाम संग्रह, रसों का संग्रह। यहाँ पर समास है षष्ठी तत्पुरुष, जैसे पहले आया ना दोष संग्रह है, हेतु संग्रह है, वहां पे तो नहीं बोला था दोषानाम संग्रह, और क्या आया था, एक संग्रह और आया था द्रव्य संग्रह। तो ऐसे ही यहाँ पर रस संग्रह बता दिया इन्होंने, रसानाम संग्रह, रसों का संग्रह, षष्ठी तत्पुरुष समास है, संबंध है। तो जब ये तत्पुरुष को हम हटा देंगे, शब्द को मिलाने की कोशिश करेंगे, तो इसको शॉर्ट में रस संग्रह ही पढ़ा जाएगा ये संस्कृत की शैली से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने समास विग्रह इसलिए किया ताकि छंद भंग ना हो, ठीक है। तो ये रस संग्रह, तो एमडी की तैयारी करने वाले ये चौथा रस संग्रह समझ लें इस अध्याय का। 3 तो हो गए थे, ये चौथा संग्रह है। अब इसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं, और षट्क मतलब 6 निर्धारित किया, षट्क वर्ड लेना जरूरी था ताकि कोई भ्रमित ना हो कि 7वां रस भी हो सकता है क्या, इसलिए। अब आगे, क्योंकि जहां पे भी उनको संख्या निर्धारण करना होता है ना, वहां वो नाम लेने के बाद नीचे लिखते जरूर हैं कि इतने हो गए ये। जैसे पहले भी आया था त्रिदंडवत, तो बताया था कि भाई ये 3 ही होंगे, 3 दंड जो हैं आपस में एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं, ऐसे। फिर आगे कहते हैं स्वाद्वम ललवणा वायुम कषाय स्वादुतिक्तकः जयन्ति पित्तम श्लेष्माणम कषाय कटुतिक्तकः। तो अब यहाँ पे बता दिए कि कौन सा दोष किसको ठीक कर रहा है या किसको नहीं कर रहा। हाँ, तो इन्होंने बोला मधुर, अम्ल और लवण वायु को शांत करते हैं। तो यहाँ अम्ल का एक्सेप्शन मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कब अम्ल वायु को प्रकुपित करेगा, वो हमेशा ध्यान रखना है प्रैक्टिस के लिए।
कषाय, मधुर और तिक्त, ये 3 रस हमेशा पित्त को शांत करते हैं। तो अब इन तीनों में से हमें कब कौन सा प्रयोग करना है वो जरूरी है। जैसे अगर निराम अवस्था है तो हम कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शीतलता अगर हमें चाहिए, क्योंकि कषाय रस जड़ता लेके आता है। लेकिन अगर वात भी संबद्ध है पित्त के साथ, तब हमें मधुर रस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मधुर में गुरुता होती है, वो वात को शांत करता है, जबकि कषाय और तिक्त वात को प्रकोपित कर देते हैं। और तिक्त हमें तब प्रयोग करना है जब हमें रुक्ष के साथ साथ शीतल का प्रयोग करना हो पित्त को शांत करने के लिए। तो ये हमें युक्ति लगानी है गुणों के आधार पर, कि वायु को शांत करने के लिए कब हम मधुर का प्रयोग करें, कब हम अम्ल का करें, कब हम लवण का करें। लवण का प्रयोग तब कब करेंगे जब केवल वायु हो। वो कौन सा उपनाह है, वो उपनाह स्वेद। तो उपनाह स्वेद में प्रचुर मात्रा में लवण डाला जाता है, और वहाँ पे बताया है कि केवल वात अवस्थाओं के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि सूक्ष्म स्रोतों में गमन कर सकता है। तो लवण का प्रयोग हमें अधिकतर उन अवस्थाओं में करना चाहिए जहाँ केवल वायु प्रकोपित हो। मधुर का प्रयोग हमें उन अवस्थाओं में करना चाहिए जहाँ वायु के साथ पित्त प्रकोपित हो। और अम्ल का प्रयोग हमें वहाँ करना चाहिए जहाँ वायु के साथ कफ प्रकोपित हो। जैसे प्रतिशाय का एग्जाम्पल बेस्ट है। आचार्य सुश्रुत ने बताया ना कि अम्ल का प्रयोग करना चाहिए नवीन प्रतिशाय में थोड़ा, तो वहाँ क्योंकि कफ भी प्रकोपित है और वायु भी प्रकोपित है, खास करके प्रतिशाय में 2 दोष प्रकोपित हैं। तो इसलिए अगर हम गरम गरम दाल रोगी को खिलाएं और उसमें हम कुछ अम्ल द्रव्य डाल दें, अम्ल द्रव्य में हम आंवला तो नहीं डालना चाहिए, शीतवीर्य होता है वो, अनार थोड़ा डाल सकते हैं, या अगर रोगी को ज्वर नहीं है, आम नहीं है, तो हम नींबू वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई और दूसरा अम्ल द्रव्य। तो इस तरीके से योजना, तो अगर हम अम्ल डालेंगे ना, करके देखना अगली बार, गले का कफ बहुत जल्दी बाहर निकलेगा, जो जमा हुआ होगा तुरंत निकलेगा थोड़ा बहुत। तो ये हमें योजना बनानी है कि कौन कौन से दोष किस किस गुणों में प्रकोपित हैं, तो कौन कौन से रस का हम उस वक्त प्रयोग करें। बस सिर्फ इतने से भी चिकित्सा कर सकते हैं हम। मतलब ये आयुर्वेद की वो है, बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम समझ लें तो बहुत अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कट्वम्ल लवणः पित्तम, स्वाद्वम्ल लवणः कफम, कटुतिक्त कषायाश्च कोपयन्ति समीरणम। अब पिछले श्लोक में तो क्या बोल दिया था, जयंती पित्तम, शांत करने की बात बताई थी, और इस श्लोक में क्या बता दी, प्रकोप की बात बता दी। तो कौन सी तंत्र युक्ति है, विपर्य। वेरी गुड। हाँ, कल भी बात हुई थी इस पे हमारी। विपर्य मतलब विपरीत कथन। पिछला कथन शमन के लिए था और ये वाला कथन बिल्कुल अपोजिट कर दिया प्रकोप के लिए, तो विपर्य तंत्र युक्ति हो गई यहाँ पर। कटु अम्ल और लवण पित्त को प्रकोपित करते हैं, मधुर अम्ल और लवण कफ को प्रकोपित करते हैं, और कटु तिक्त और कषाय वायु को प्रकोपित करते हैं। समीरणम, समीरणम वायु को, कोपयंती प्रकोपित करते हैं। वायु को द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। पित्तम, पित्त को, कटु अम्ल और लवण पित्त को प्रकोपित करते हैं, फिर से द्वितीय का एक वचन है। ऐसे ही कफम में भी द्वितीय का एक वचन है। और कटु अम्ल, अम्ल, अच्छा कटु अम्ल में कौन सी संधि है, वेरी गुड। स्वादु अम्ल, स्वादु अम्ल में भी यण संधि है, ऊ का व बन गया, है ना। तो यही मिल गई हमें कितनी सारी संधियां। तो पित्त को प्रकोपित करेंगे कटु अम्ल और लवण। अब मानो कटु से कोई पित्त प्रकोपित हुआ किसी के शरीर में, तो हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए, कटु से जब भी पित्त प्रकोपित होगा तो कौन कौन से गुण होंगे प्रकोपित, रुक्षता के साथ उष्णता प्रकोपित होगी, क्योंकि कटु रस रुक्ष होता है। तो वहां पर हमें चिकित्सा करनी चाहिए स्निग्ध शीतल सौम्य चिकित्सा, ठीक है। बस थोड़ा सा ये देखना है कि किसकी वजह से दोष हुआ है और कि कैसे हम उसको शांत कर सकते हैं। अम्ल की वजह से, कोई ज़्यादा अम्ल का सेवन कर रहा हो कोई और उसको कोई बीमारी हो गई, तो हमारा दिमाग कुछ नहीं चल रहा, बस हमें ये पता है कि ये इतने दिनों से नींबू पानी पिए जा रहा है, बस रोगी हिस्ट्री देता है कई बार। तो अम्ल क्या बढ़ाता है हमारे शरीर में, उष्णता के साथ स्निग्धता।
तो वहाँ हम नीम का सेवन शुरू करा देंगे अगर, क्योंकि नीम शीतल होने के साथ साथ तिक्त रुक्ष होता है, तो पित्त शांत हो जाएगा। तो जस्ट हमें ये देखना है कि कौन कौन से गुण प्रकोपित हैं। तो जरूरी नहीं कि वो हम सिर्फ लक्षण से पहचाने, जो उसने सेवन किया होगा उसके आधार पर भी हम पहचान सकते हैं। तो ऐसे हर वर्ड के लिए सोच सकते हैं। फिर से कौन सी तंत्र युक्ति हो गई? जैसा पित्त के लिए मैंने बताया कि कटु में ये होते हैं, अम्ल ये गुण प्रकोपित करते हैं, लवण ये करते हैं, तो ऐसे ऐसे शांत करो। ऐसा ही कफ और वायु के लिए भी समझ लो। तो कौन सी तंत्र युक्ति हुई? अतिदेश तंत्र युक्ति। एक कही हुई बात को अगर कोई रिपीट ना करना चाहे, बस ऐसा ही समझ लो, तो अतिदेश तंत्र युक्ति हो गई। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से भी सोचना, जैसे मैंने ये गुण बताए तो इस पर थोड़ा चिंतन करना कि अच्छा ये वाला रस कौन कौन से गुण बढ़ा सकता है। तो एक बार खुद से सोचोगे। और जो सेकेंड ईयर वाले हैं जिनको नहीं आता, तो 26वें अध्याय में जाना वो पहले, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से रस में कौन कौन से गुण होते हैं, वहाँ से आइडिया आ जाएगा। उसके बाद इस पे चिंतन करना। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। आगे श्लोक है, किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अब इन्होंने बोला रस बता दिए, दोष बता दिए, सब बता दिया। अब द्रव्य प्रधान था, जो 6 पदार्थ थे ना, क्योंकि हम चिकित्सा तो द्रव्य आधारित ही करेंगे हमेशा। बिना द्रव्य के चिकित्सा हो सकती है? हो तो सकती है, अद्रव्य चिकित्सा भी होती है, लेकिन द्रव्य प्रधान है चिकित्सा करने में। इसलिए द्रव्य को हम अब आगे थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे इस अध्याय में, इस तात्पर्य के साथ अभी भी योग तंत्र युक्ति बरकरार है। तो अब वो इसको बताते हैं कि भाई द्रव्य कई तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, 3 तरीके के होते हैं, लेकिन फिक्स्ड रूल नहीं है ये। किंचित दोष प्रशमनम, उनमें से कुछ दोषों का शमन करते हैं। तो अब दोष क्या है यहाँ पर? दोष का क्या मतलब है? कोई भी? दूष्यन्ते इति दोष। क्या क्या आएंगे उसके अंदर, कौन कौन इंक्लूड होंगे? मैम वात पित्त कफ और शारीरिक धातुएं जो दुष्ट हो गई हैं वो सभी दोष में आएंगी। हाँ, वेरी गुड, यही आंसर बोलना था। यहाँ दोष का मतलब सिर्फ ये दोष नहीं है कि क्या वात पित्त कफ, किंचित दोष प्रशमनम, कुछ भी दूषित हो गया ना शरीर में तो वो दोष की कैटेगरी में आ गया। तो कुछ द्रव्य ऐसे हैं, द्रव्य मतलब औषधियाँ या आहार की कैटेगरी वाले कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो कि उनको शांत करते हैं, जो भी दोष हो गए हैं, चाहे वो दूषित धातुएं हैं, चाहे वो दूषित दोष हैं, उनको शांत करते हैं। कुछ ऐसे हैं, यानी दोष शब्द से हमें वात आदि भी समझना है और रस आदि भी समझना है। अब आते हैं धातु पर। किंचित धातु प्रदूषणम, और कुछ धातुओं को दूषित करने वाले होते हैं। अब धातु क्यों बोला? दूषित करने वाले होते हैं, इसका मतलब दूषित नहीं है वो अभी पहले, लेकिन अगर हम उन द्रव्यों को खा लें तो वो दूषित हो जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ अभी दूषित नहीं है हमारी बॉडी में तो हम उसको क्या संज्ञा देंगे? धातु, क्योंकि धारणात् धातवः स्मृत है, क्योंकि वो हमारे शरीर को धारण किए हुए है, अगर वो अच्छे स्वरूप में है तो इसका मतलब यहाँ धातु का अर्थ है अविकृत वातादि दोष और अविकृत धातुएं, दोनों, रस आदि भी और वातादि भी। तो कुछ ऐसे भी द्रव्य होते हैं जो धातुओं को यानी वातादि को और रसादि को दूषित भी करते हैं। और स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित, और कुछ ऐसे हैं जो स्वस्थ वृत्त में माने जाते हैं, स्वस्थ वृत्त को करवाने में यानी हमें स्वस्थ रखने में माने जाते हैं, जो हमेशा स्वस्थ रखते हैं, ना तो वो दोषों को बढ़ाते हैं और ना ही धातुओं को दूषित करते हैं, स्वस्थ रखने का काम करते हैं हमें। तो अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे हम कि जैसे आंवला जो है वो दोष शामक होता है, आंवला दोष शामक होता है ना, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं समझना हमें, अधिकतर ऐसा होगा वो। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ही आंवला खाएं तो क्या हो जाएगा हमारे शरीर में
क्योंकि आंवला शीतल होता है तो अग्नि मांद्य आदि विकारों को पैदा कर सकता है। शीतल और गुरु होता है आंवला। तो वैसे आंवला त्रिफला माना जाता है कि त्रिफला के जो तीनों द्रव्य हैं वो अधिकतर प्रयोग किए जाने चाहिए। हरितकी है, ऐसी हरितकी को हम अत्यधिक सेवन कर लें तो क्या होगा? अगर हमें पूरे 12 महीने हरितकी सेवन करनी है तो उसका नियम बताया है कि इस मौसम में इसके साथ सेवन करो, इस मौसम में इसके साथ। लेकिन बिना नियम के अगर हम सेवन करेंगे, वैसे तो हरितकी कदाचित कुप्यति माता नोदरस्था हरितकी, ऐसा ऐसा वर्णन आया है कि भाई माता कुपित हो जाए, पर हरितकी जो है वो विकृति नहीं करती हमारे शरीर में। तो लेकिन उसका भी हम अति स्वरूप में और बिना किसी विचार के सेवन करेंगे तो वो भी विकृति करेगी। कषाय होने की वजह से हमारे शरीर में रूक्षता ला सकती है, जड़ता ला सकती है, वात प्रकोप करवा सकती है। तो इनका कहने का मतलब ये कुछ फिक्स नहीं मानना चाहिए हमें कि जो दोष शमन करेगा तो वो दोष शमन ही करेगा हमेशा, वो कुछ विकृति नहीं कर सकता है, लेकिन उसका स्वभाव दोषों का शमन करने वाला ही होगा। विकृति वो तभी करेगा जब हम उसको बिना किसी रूल के अंधाधुंध तरीके से सेवन करेंगे। ऐसे ही धातु दूषण के लिए है कि भाई जैसे मंदक होता है तो मंदक धातुओं को दूषित करता है। मंदक मतलब अधजमा दही, जो पूरे से ना जमा हो। लेकिन वही मंदक अगर किसी के शरीर में दोषों की कमी है, दोषहीन मात्रा में दोष हो गए हैं, दुर्बल हो गया है, दोष भी तो जरूरी है एक सामान्य मात्रा में शरीर को धारण करवाने के लिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मंदक का सेवन करा सकते हैं रोगी को, ताकि उसके दोष बढ़ें शरीर में। ये बहुत अच्छी चिकित्सा हो सकती है मंदक से, इसको ध्यान रखना आज के बाद। तो ऐसे तो वो धातु प्रदूषण था, लेकिन किसी एक्सेप्शनल कंडीशन में हमने उसको साम्यावस्था प्राप्ति के लिए प्रयोग कर लिया। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना है, हमें अपनी युक्ति का प्रयोग भी करना है। ऐसा आचार्य चक्रपाणी ने आगे एक्सप्लेन किया। और जरूरी नहीं कि जो स्वस्थ वृत्त में प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि रक्तशाली, मुद्ग, इनका प्रयोग हमें बहुलता से करना चाहिए, वो तो इसका मतलब उनसे कभी कोई व्याधि होगी ही नहीं। हाँ, पर उनका स्वभाव होता है कि वो विकृति उत्पन्न नहीं करते, वो हमें स्वस्थ ही रखते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी इसमें और भी बातें हैं कुछ करने की श्लोक में, इसको रोकते हैं अभी आज यहीं। तो ठीक है, एक बार और श्लोक बोल देती हूँ मैं, उच्चारण ध्यान से देखना। किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम। धातु प्रदूषणम, तू को मैंने छोटा बोला, छोटे ऊ की मात्रा। हमारी संस्कृत का उच्चारण तभी अच्छा होगा हम जब जो मात्रा लगी हुई है उसको वैसे ही बोले। किंचित धातु प्रदूषणम, प्रदूषणम, दू को मैंने बड़ा बोला। स्वस्थ वृत्तौ मतम, वृत्तौ औ की ध्वनि निकलनी चाहिए। मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, त्रिविधम, त्रि को भी छोटा बोला, वी को भी। त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, मुच्यते, मुंह बहुत छोटा बोला मैंने, लेकिन बड़ा वो होता तो द्रव्य मुच्यते ऐसे बोलते हम। मतलब एक एक वर्ण पर हमें ध्यान देना है, वाक् सौष्ठव के लिए प्रयत्न करते रहना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।